और आप देख रहे हैं कि आए रोज शिकंजा कसा जा रहा है, कैसे कैसे अजीबोगरीब बिल पास हो रहे हैं। जो कुछ मगरिब में नहीं हो रहा वो बिल यहां पास हो रहे हैं। हमारी आइली जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, खानदानी निजाम को तबाह किया जा रहा है घरेलू तशद्दुद बिल के नाम पर। यहां पे वो आजादी लोगों को दिए जाने का बिल पेश हो गया है जो आजादी मगरिब में भी हासिल नहीं। आप अगर 10 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को घूर कर भी देखेंगे तो वो पुलिस में रपट कराएगा कि मेरे बाप ने मुझे घूर के देखा है। बेटी जहां जाना चाहे जाए, आप उससे पूछ नहीं सकते कि बेटी कहां जा रही हो। मियां बीवी से नहीं कह सकता तुम ये क्या करती हो, कहां जाती हो। ये बिल पास हो रहे हैं घरेलू तशद्दुद के नाम पे, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के नाम पे। लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे, हमें परवाह ही नहीं। हमें किसी हद तक वो रसूमात की अदायगी की इजाजत है तो हम समझते हैं कि इस्लाम आजाद है। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत। नादान ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। और याद रखो, मैं बारहा ये बात कह चुका हूं कि ये नमाजें जो तुम पढ़ रहे हो, ये जो मस्जिदें तुमने आबाद कर रखी हैं, याद रखो इसकी बातिल और तागूती ताकतों ने तुम्हें इजाजत दे रखी है। अगर उनकी इजाजत ना हो तुम ये काम नहीं कर सकते। और ये तुमने पिछले 1-1.25 साल के अंदर देख लिया। उसने पाबंदी लगाई, हर तरह के फंक्शन होते रहे मुल्क के अंदर, बेहयाई के फंक्शन होते रहे। मसाजिद के अंदर पाबंदी थी, तरावी की नमाज आप नहीं पढ़ सकते, इतना फासला रखना होगा, नीचे चटाई नहीं बिछा सकते आप, इतनी उम्र के लोग मस्जिद में आएंगे, इतनी उम्र के लोग मस्जिद में नहीं आएंगे। ये पाबंदी नहीं तो और क्या है। हरम शरीफ खाली पड़ा है, बैनुल अक़वामी सतह पे देख लें, हरम शरीफ खाली पड़ा है। अगले दिन मैं एक वो क्लिप देख रहा था फेसबुक के ऊपर कि उसी दिन किसी मगरबी मुल्क के अंदर फुटबॉल टीमों का मैच हो रहा था, हजारों लोगों से स्टेडियम भरा हुआ था। दूसरी तरफ हरम शरीफ का मंजर दिखाया गया, चंद लोग काबा शरीफ के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये अलमिये हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें बेदार होना होगा, हिम्मत करनी होगी, हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए उठना होगा। सबको मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामना होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी। इसी को हम उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ कहते हैं। फिर से उस जमात को बहाल और फाल करना जो अल्लाह के रसूल ने कायम फरमाई थी। एक जमात, हमारे यहां दूसरी जमात का तसव्वुर नहीं। दूसरी बनेगी तो फिर तीसरी भी बनेगी, तीसरी बनेगी तो फिर चौथी भी बनेगी। लिहाजा रास्ता ही बंद कर दिया गया, उसे तफरका करार दे दिया गया और तफरके में मुब्तला लोगों को जहन्नुमी करार दे दिया गया। एक जमात बन के रहना है, किसी की समझ में आए या ना है। कल भी यही बात थी, आज भी यही बात है, कयामत तक यही बात रहेगी कि इस्लाम के अंदर एक जमात, एक अमीर और एक रियासत का तस्वुर है, इससे आगे कुछ नहीं। इसके बगैर जो कुछ है मन गलत है, खुद साख्ता है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है, इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के साथ धोखा है।
दजल है, फरेब है। हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है, वहदत इख्तियार करनी है, एक जमात बनना है, मिलकर वो जद्दोजहद करनी है कि फिर इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह की हाकमियत कायम हो जाए, वो निज़ाम कायम हो जाए जिसे खिलाफत कहा जाता था, जो यहाँ रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह के नायब के तौर पर उसके बंदे जिस निज़ाम को चलाते हैं वो निज़ाम यहाँ पे कायम हो जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू उसके नाज़िल करदा अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।